हो जा रहे हो तुम लोग। 8.85 को 80/9 लिखना है। 80/9 क्या होता है? 8.888888। तो 8.85 क्या बुरा है? अच्छा लग रहा है ना? 80/9 लिख ले। नहीं 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 सर, 80/15 एग्जैक्ट नंबर देता हूँ मैं आपको, लिख लो। कर ले पूरी मस्ती, तू कर ले। सर 1.3 into 10 to the power minus 3। 1.3 into 10 raised to 35। minus 3। 3। स्मॉल डी की जरूरत पड़ेगी हमको। स्मॉल डी कितना है? स्मॉल डी है, सॉरी, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो स्मॉल डी हो गया आपका ए एप्सिलॉन 0 बाय सी, राइट। तो ए कितना? एरिया ऑफ प्लेट्स इज 10 raised to minus 2 100 है। एप्सिलॉन 0 8.85 into 10 raised to minus 12 अपॉन सी। सी कितना है? 10 माइक्रोफैरड। तो 10 माइक्रोफैरड कितना होगा? 10 raised to minus 6। तो ये बना 8.85 into 10 raised to minus 9। बाप रे, कुछ ज्यादा ही कम हो गया यार। चलो, ये मतलब इतना कम डी होगा नहीं, मान लेते हैं ऐसा हो गया गलती से, ठीक है। सर लेकिन तो आपने डी निकाला क्यों? मेरे पास रेडीमेड फॉर्मूला ना, V by D। तो अच्छा V हमारे मैंने को पता है 12 वोल्ट है, अपॉन D। D इज 8.85 into 10 raised to minus 9। ये कितना हो गया? 80/9। तो 12 into 9 अपॉन 80 into 10 raised to 9 हो गया ना। तो ये हो गया 4 से कट के 20, 4 से कट के 3, 1.35 into 10 raised to 9 वोल्ट पर मीटर। इतना ज्यादा फील हो नहीं सकता, इसके पहले एयर ही आयनाइज हो जाएगा। तो ये समझ लो आप कि जबरदस्ती क्वेश्चन बनाते बनाते वैल्यूज थोड़ी अजीब हो गई, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है, इतना फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, स्पार्क चालू हो जाएगा। हाँ बता, तू क्या बोल रहा था? मैंने दूसरे तरीके से किया। कैसे करेगा? ई का फॉर्मूला निकालेगा। ई इज व्हाट? क्यू बाय ए एप्सिलॉन 0, हाँ बराबर। अगर क्यू तुझे नहीं कैलकुलेट करने बोला होता तो कैसे करता? वोल्टेज अपने पास रेडीमेड पड़ा हुआ ना, 12 वोल्ट। वो अब, अच्छा ये E इज इक्वल टू V बाई डी। अच्छा हाँ, ये भी कर सकते हैं। वही तो याद दिलाना था मुझे कि E इज V by D। इस चक्कर में याद आ गया ना एक बार। ठीक है, अब आप ही ओके, जिद्दी हो गए हो। हाँ थोड़ा तो मैं भी हो रहा हूँ ना। नेक्स्ट इज फील्ड निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, कैपेसिटी निकाल ली, अच्छा लग रहा है ना। रेजिस्टेंस ही नेक्स्ट निकाल दो, इज, बचा है वही है। नहीं होता रेजिस्टेंस भाई, कैपेसिटी होता है, समझ करते हाँ मजाक कर रहा हूँ। हैं। कीपिंग बैटरी कनेक्टेड, कीपिंग battery connected, distance between plates is doubled, distance between plates is doubled। Find change in potential difference, charge, capacity, field। बेटा इन सारी चीजों पे आपको चेंज बताना है। कीपिंग बैटरी कनेक्टेड, ठीक, बैटरी कनेक्ट रहने दी मैंने, एंड प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसको डबल कर दिया। तो कैपेसिटी में क्या फर्क आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क आएगा? तो कैपेसिटी तो चार्ज, आधी हो जाएगी। वेरी गुड, कैपेसिटी हाफ हो जाएगी बाय ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जितनी ज्यादा उतनी कम कैपेसिटी, राइट। सो तो पहला कैपेसिटी, कैपेसिटी इज हाफ, आधा हो गया, ठीक है। देन पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? निकाल रहा हूँ सर। डबल। डबल होगा, आधा होगा, सेम होगा, क्या होगा? इन्हीं तीनों में से कुछ होगा। लेट अस अज्यूम डबल हो गया, डबल ठीक? डबल
डबल हो गया, मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक जादू आ गया। क्या जादू आ गया? मतलब आपके पास 12 वोल्ट है, तो आपने 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करके 24 वोल्ट ला दिया। ऐसा मत करते जाओ भाई, ऐसा मत करना। सर फिर जब तो लगे सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा ना, 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है भाई, निकाला ना, राइट? तो बैटरी कनेक्टेड है, तो इसके लिए कोई भी चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। अब बताओ चार्ज क्या होगा? हाफ हो जाएगा सर। चार्ज हाफ हो जाएगा। Q इज इक्वल टू सी वी। वी सेम है, सी हाफ हो गया, तो Q भी हाफ हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो सी हाफ हो गया, इसके लिए चार्ज भी हाफ हो गया। अगला बताओ फील्ड। फील्ड का सर क्या वो होगा? भी हाफ हो जाएगी सर। हाफ हो हाफ हो जाएगी? जाएगी। हाफ हो जाएगी। पक्का? हाँ हाफ हो सर। हाँ जाएगी। हो जाएगी। हाफ हो जाएगी। क्यों हाफ हो जाएगी? V बाय इज इक्वल टू डी। वी बाई डी सर। तो V उतना ही है, 12 वोल्ट, D बढ़ा दिया तो हाफ हो जाएगी। ओके। Capacitor is disconnected. Capacitor is, a battery is removed. After removing battery, if plate distance between plates is doubled, if distance between plates is doubled, what सर will पोटेंशियल happen तो to जीरो हो जाएगा। कैपेसिटी का क्या होगा पहले वो बता दो। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, चार्ज का क्या होगा, फील्ड का क्या होगा, मैं बता। सर कैपेसिटेंस सेम ही रहेगा, नहीं हाफ ही रहेगा सर, हाफ हो जाएगा। कैपेसिटेंस, हाफ हो जाएगा। कैपेसिटेंस तो गारंटीड हाफ हो जाएगा भाई। उसको पोटेंशियल, बैटरी, चार्ज कुछ से वो लेना देना है भाई। कैपेसिटी इज ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल, तो कैपेसिटी इज हाफ, दैट्स इट। नेक्स्ट, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सर जीरो। हम्म, सर जब कोई क्यों देने जीरो वाला हो नहीं जाए? है तो लेने वाला क्यों अरे होगा? भाई, तो चार्ज होने तक तो बैटरी कनेक्टेड थी ना। अभी ये चार्ज है कि नहीं है? इस पे कुछ चार्ज था, इस पे कुछ चार्ज था, तो अभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बना ही हुआ ना। अब आपने हटा दिया, फिर धीरे से ऐसा कर दिया, तो स्टिल देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, स्टिल देयर इज चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो जीरो कैसे हो जाएगा? ऑलराइट। सर रिमेन्स सॉरी, सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इस बार डबल होगा। डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स। क्यों होगा अभी आपको नहीं समझेगा। अगला बताओ चार्ज क्या होगा, फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझेगा। चार्ज का क्या होगा? डबल हो जाएगा सर। कहां से आएगा? नहीं जब नहीं, तू अपने सेम घर सेम से लाएगा। चार्ज सेम रहेगा। सेम रहेगा, चार्ज सेम, चार्ज सेम रहेगा। ये सेम रहेगा। तो ये देखो भाई, तो V इज व्हाट, Q बाय C, ठीक है। Q क्या हो गया? सेम रहा। C क्या हो गया? आधा हो गया। तो वोल्टेज आपका डबल हो गया। समझा? ऐसे नहीं, ऐसे लॉजिक के साथ समझाओ सर। हाँ, तो लॉजिक के साथ ये है, सी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज आप बढ़ा रहे हो। कैसे बढ़ा रहे हो? तो ये दोनों प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन है, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है ना। हाँ सर। इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इधर पुल हो रही है, ये इधर पुल हो रही है। बाद में हम इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से आगे लेके जाते हो, डिस्टेंस डबल कर रहे हो, तो आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको वर्क अच्छा करना पड़ेगा हाँ। ना। तो वही वर्क उसमें पोटेंशियल बन के स्टोर हो जाएगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? हाँ तो सर। पोटेंशियल बढ़ गया। फील्ड, फील्ड का क्या? सर कहाँ पे था मैं? आफ्टर रिमूविंग, वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय
सेल, सेल का वर्क डन बताओ। वर्क डन बाय सेल। सर माइनस क्यू वी। Q इंटू वी, माइनस क्यों बोल रहा है भाई? वर्क डन पूछ रहा हूं मैं। वर्क डन बाय सेल इज Q इंटू वी। कितना चार्ज उसने सेंड किया था? सेल ने कितना चार्ज सेंड 120 माइक्रोकूलम। किया? 120 माइक्रोकूलम एंड कांस्टेंट वोल्टेज 12 वोल्ट के अगेंस्ट उसने सेंड किया था। तो 1.44 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल्स, लेकिन ना 1440 -3 हो गया ना, मिली जूल्स का। तो वर्क डन बाय सेल इज 1.44 मिली जूल्स। कितना इतना सर वर्क डन क्या? पॉजिटिव क्यों है? सेल का वर्क डन बेटा, सेल तो मतलब पॉजिटिव वर्क डन करेगा ना। जी, सेल ने पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां भेजा है। अरे सेल ने तो पूरा चार्ज घुमाया है ना। सेल ने, ये दो टर्मिनल्स हैं, इस टर्मिनल से निकल के ऐसा गया, तो सेल का तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा था और पॉजिटिव चार्ज भी ऐसा गया ना। हाँ सर समझा। हाँ, तो 1.44 मिली जूल। सर यही तो आगे जाके एक फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन। कैसा? ये तो सालों से फॉर्मूला चल रहा है बेटा। V इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो टोटल वर्क इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। हाँ नहीं, आईजी में पढ़ा तो था लेकिन एंड में पढ़ा था सर एकदम। क्या बात कर रहे हैं? ये फॉर्मूला, ये तो आपको हाँ पोटेंशियल के स्टार्टिंग में बताया मैंने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या लिख रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ आज। ये Q इंटू वी। V का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है ना, जूल्स हाँ पर सर कूलम। वही होता हाँ, है। तो वर्क डन इज Q इंटू वी। भाई उसने कांस्टेंट वोल्ट 12 वोल्ट के अगेंस्ट में, इसने 12 वोल्ट के अगेंस्ट में इतना चार्ज सेंड किया है। कितना? 120 माइक्रोकूलम। तो ये वर्क डन आ गया। राइट। अब क्वेश्चन आईजी में आप पूछता एक मैं। स्टेटमेंट यूज करते थे सर क्या? कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने कितनी एनर्जी दी। एक इलेक्ट्रॉन ने बेटा, एक कूलम बोलता था हाँ तुम्हारे बुक एक में कूलम, फोर। वही कुछ तो ऐसा हाँ कुछ था सर। हाँ, तो पर कूलम, तो पर यूनिट चार्ज वही हुआ ना, 1 कूलम में तो यूनिट चार्ज। चलो इधर आ जाओ। वोल्टेज ऑफ, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर increases from 0 to 12 volt, right? So what is, capacitor increases from 0 to 12 volt. So what is energy stored in capacitor? सेल ने 1.44 मिली जूल्स एनर्जी दी किसको? मतलब इतना वर्क किया सेल ने। देखते हैं ये एनर्जी सेल को, उसको कैपेसिटर को मिली या नहीं मिली। तो सेल का कैपेसिटर जो पोटेंशियल है, कहां से कहां गया? 0 वोल्ट से 12। 12। तो इस बीच में उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है? व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर? नहीं समझा सर। हो रहा है भाई, उसके प्लेट्स वर्क हो रहा है कि नहीं उसको चार्ज करने में? उसको हाँ हो रहा है। हो रहा है। स्टार्टिंग हाँ में पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन आपने डाला हुआ उस पर वर्क नहीं किया हुआ। बट जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जा रहा है, पोटेंशियल भी बढ़ते जा रहा है, तो वर्क डन बढ़ते जाएगा ना। सर कितनी चीजें एक साथ रिलेट करनी पड़ रही हैं। है तो है ही बेटा ये कैपेसिटर। मैं तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के रिलेशन की बात कर रहा हूँ। आपने कितना चार्ज सेंड किया है? 120 माइक्रोकूलम। कितने पोटेंशियल के अगेंस्ट में? वेरिएबल पोटेंशियल के अगेंस्ट में। स्टार्टिंग में 0 था, बाद में 12 हो गया। तो आपको पूछ रहा हूँ उसमें कितना वर्क हुआ चार्ज करने में, या कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी उसमें। आपको तो बेसिक्स यूज करने बोल रहा हूँ ना। हाँ सर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 12। हम्म
ये इतना क्या टाइम लग रहा है, किसी से नहीं आ रहा है क्या? सर हाँ एक छोटा सा चार्ज लेंगे जिसपे छोटा सा वर्क डन होगा। हाँ, जब भी समवेयर इन बिटवीन V वोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के प्लेट्स का V था, छोटा चार्ज dq दिया, तो वर्क डन उस छोटे से प्रोसेस में V dq हो गया, राइट? तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो V dq का, तो V dq क्या, अब ये दोनों वेरिएबल है, बट q इज इक्वल टू व्हाट, CV, तो स्मॉल q इज इक्वल टू कैपेसिटी इनटू स्मॉल v, तो V कितना हो जाएगा, q बाय c, या चलो इसी को dq को हटा दो, dq कितना हो गया, c dv, तो v c dv, तो c कांस्टेंट, सी v बाहर का उठा दो। इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, 0 से 12 वोल्ट, तो कितना हो गया, कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड, 10 raised to minus 5 एंड 12 वोल्ट, तो 144 बाय 2, 72, तो ये हो गया 0.72 जूल्स। तो उसको चार्ज करने में उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो 0.72 मिली जूल्स हुई। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है 0.72 मिली जूल। अच्छा, सेल ने कितना वर्क किया था, 144। 1.44 अच्छा वो डॉट मिली जूल, दिख नहीं रहा सर। 1.44 मिली जूल। इसने किया इतना, चला गया उसमें 0.72, बाकी किधर गया, हवा में सर। हवा में, तो मैंने हाथ हिलाया बेटा, एनर्जी कहाँ गई, सर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही कह लो, एक्चुअली वायर के हीटिंग से फिर बाद में हवा में चला गया, वही बोल रहा था ना, तो सर आपने कहा था सर में यही रेजिस्टेंस होता है। यही रेजिस्टेंस होता है, वही बोल रहा हूँ। तो हीट बन के कितना डिसिपेट हो गया, 0.72 millijoule is converted to heat in wire. वायर्स जो है ना, ये कनेक्टिंग वायर्स, उसमें हीट बन के डिसिपेट हो जाता है बाद में, ठीक है। तो ये हो गया एक कहानी। और तो इतने वैरायटी के क्वेश्चन छोटे छोटे एक सिंगल कैपेसिटर पे बनते हैं, नहीं? उसके बाद कैपेसिटर ज्वाइन कर करके और नई नई चीजें बनाएंगे, नए क्वेश्चन बनेंगे। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं और अगला टॉपिक आते हैं ना। तो पैरेलल प्लेट लोग आप कैपेसिटर फिर डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर। अब ये क्या है कंडेंसर? अरे कैपेसिटर कंडेंसर एक ही होता है, कैपेसिटर को ही कंडेंसर बोलते हैं। सो एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी आपको निकालनी है। अंदर वाले का रेडियस ए ले लो, डंडी क्या, ये ऐसे दिखाने के लिए कि अंदर वाले को चार्ज देंगे, बाहर वाले को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, अंदर उसके दोनों स्फीयर्स के बीच में हवा है। तो अभी आपको बताना है इसका कैपेसिटी, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी बतानी है आपको। सर यस, 4 pi b square epsilon naught by 2a। वो वाला गाना मुझे आता नहीं, बाकी एक लाइन बोलता हूँ उसकी, मार डाला। अरे वाह, एहसास, एहसास ने हाथ उठाया, एहसास। सर कुछ नहीं कर अच्छा ऐसे हाथ भी उठाना होता है? हाँ तो ऐसे तो मैंने भी किया, लगता है। सर तो एक मैं दिख रहा हूँ क्या? 4 pi epsilon 0 ab upon a minus b, सॉरी b minus a। मतलब एकदम सही आंसर निकाला, लेकिन बड़ी जल्दी निकाल दिया तूने, कहीं कुछ झोल तो नहीं किया ना, कहीं कैसे? नहीं सर, फॉर्मूला पीछे ही लिखे हुए हैं, सारे फॉर्मूला लिख रखे हैं पीछे। हाँ, मतलब फॉर्मूला देख देख के बता रहा है। नहीं, वो सर नहीं, धोखा हो गया, सर धोखा हो गया। फॉर्मूला
वो जो आपने पहले बताए और रखे हैं ना, वो सारे फॉर्मूला पीछे लिखे हुए हैं, तो उसमें से अच्छा देखिएगा। अच्छा ठीक। चलो हिंट है, अंदर वाले पे क्यू चार्ज दे दो, इस पे माइनस क्यू इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है, और बाहर वाले को फिर आप इस पे क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू है, ठीक। अब इसके हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर आपको वी निकालना है, वी निकाल के फिर आपको कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। तो चलो मैं होमवर्क देता हूँ, घर पे ट्राई करना, बड़ा आसान सा काम है इसका भी, और कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इसका भी निकालना है। बोर्ड्स में नहीं आता है, वैसे तो आता जेई में भी नहीं है, फॉर्मूला यूज नहीं होता, बट कभी डेरिवेशन वो लोग ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, लेंथ इज एल, इनर रेडियस इज ए, आउटर रेडियस इज बी, ठीक है। इसका कैपेसिटी निकालना इन दोनों में, वही सेम पैटर्न, अंदर वाले को क्यू चार्ज दे दो, बाहर वाले को माइनस क्यू चार्ज दे दो, फिर उसके बाद फील्ड निकाल लो, फील्ड के हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, क्यू बाय वी कर लो, देखते हैं आपको आंसर